गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल लीला कविता पढ़ेंगे। आज मैं बाल लीला कविता स्टार्ट कर रही हूँ जिसके कवि है सूरदास जी। इससे पहले हम लोगों ने साखी और पुत्र प्रेम पढ़ा है। ठीक है, आज बाल लीला देखते हैं। आप वैसे आप जानते हैं सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जी जो तो वो कृष्ण भक्त थे। देखो यहाँ पर भी सब लिखा हुआ है, कृष्ण भक्त थे। और वो उनकी जो भक्ति भावना है, दास्य भाव की भक्ति भावना है। हमने क्लास 10 में भी इसे पढ़ा है। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपनी काव्य रचनाओं में, अपनी कविताओं में। ठीक है, और अपनी जो भक्ति जो है अपने इष्ट के प्रति जो है दास्य भाव के रूप में व्यक्त की है। उन्हें सूरदास जी को जो है वात्सल्य का सम्राट भी बताया जाता है, क्योंकि उनकी और उनके माता के बीच में जो जिस रस का भरपूर प्रयोग किया गया है वो है वात्सल्य रस। तो यहाँ पर भी हम यहाँ बाल लीला में भी जो हम बाल लीला शीर्षक से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के सभी स्वरूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो कविताएं पढ़ रहे हैं इसमें जो पहला जो पद है उसमें उसके बाल रूप का वर्णन किया गया है, शिशु रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कविता है। शोभित कर नवलित लिए। शोभित माने सुंदर, कर मतलब हाथ, नवलित मतलब होता है माखन, लिए माने रहना, माने हाथ में, सुंदर हाथ में माखन है। इस लाइन का पूरा मीनिंग क्या हो गया है? सुंदर हाथ में माखन है। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए। घुटरुन मतलब घुटने के बल, चलत माने चलना, रेणु मतलब धूल, तन मतलब शरीर, मंडित मतलब लग जाना, मुख माने मुख, दही मतलब दही को बोला गया, दधी मतलब दही, लेप किए मतलब जब वो घुटने के बल जमीन पर चल रहे हैं तो जमीन का जो धूल है वो सब कुछ उनके शरीर पर लग जा रहा है। ठीक है, और साथ में ही उनके मुख पर जो है दही का लेप भी लगा हुआ है। मतलब जब वो माखन खा रहे हैं तो पूरा जो दही जो है उनके मुख पर भी लगा हुआ है। तो इन 2 लाइन का मतलब ये है कि उनके सुंदर हाथ में माखन है। वो घुटनों के बल जब धरती पर चलते हैं तो धरती का जो धूल है उनके शरीर पर लग जाता है, और साथ ही जब वो माखन खाते हैं तो उनके मुख पर भी माखन लग जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 लाइन है इसका यही मीनिंग है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक लिए। माना चारु मतलब होता है आपका सुंदर, ठीक है, और कपोल मतलब होता है गाल, लोल मतलब चंचल, लोचन मतलब आँख, गोरोचन मतलब गाय के द्वारा प्राप्त एक पीला पदार्थ होता है जिसके द्वारा हम तिलक लगाते हैं। तिलक दिए मतलब क्या है? उनकी जो गालें हैं बहुत सुंदर है, गाल जो है जो चिक्स है उनके जो गाल है बहुत सुंदर है, और आंखें जो है वो बिल्कुल चंचल दिखाई दे रही है, और साथ ही उन्होंने अपने माथे पर गोरोचन का तिलक भी लगाया है। लट लटकनी मधुमत। लट मतलब जो लॉक्स होता है, जो बाल के जो बाल का जो कुछ भाग जो हमारे चेहरे पर गिरता है उसको बोला गया लट। लटकनी मतलब लटकना। मनु माने मालूम होना। मधुप गण। मधुप गण को मतलब मधुप गण मतलब होता है भौरे। मद मतलब बिल्कुल नशे में, मादक में। मादकता मतलब भी नशा होता है। मधुही मतलब मधुरस, ठीक है, जिसको हम लोग हनी बोलते हैं। पिए मतलब पीना। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जब जिस तरह से जो एक भौरा होता है जब फूल पर बैठता है और जब वो फूल के रस का पान करता है तो फूल के रस का पान करने के पश्चात जो है उसमें जो है एक नशा उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से कवि बोल रहे हैं, सूरदास जी बोल रहे हैं कि जब श्री कृष्ण के बालों का लट, जब उनके घुंघराले बालों का लट जो है उनके चेहरे पर, उनके गाल पर, उनके चेहरे पर गिरता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भौरा जो है मैंने फूल पर बैठकर उसके मधु का पान कर रहा है। मतलब वो जो बाल की जो लटे हैं उसके रूप, सौंदर्य रूप का जो है वो दर्शन कर रहे हैं, उस सौंदर्य रूप का जो उसकी सुंदरता को निहार रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंठुला एक तरह का माला है जो कि गला में पहना गया है। वो श्री कृष्ण जी गला में उस माला को पहने हुए हैं। ब्रज केहरी नख। ब्रज माने कठोर, केहरी मतलब शेर, और उस माले में उन्होंने शेर के नाखून का एक लॉकेट भी लगाया हुआ है। ठीक है, रजत रुचिर हिये। रजत माने दिखाई देना और रुचि माने सुंदर। और जब वो हार जो है, वो जो माला जो है ब्रज के नाखून के साथ में जो माला है वो गले में जो पहने हैं उनसे उनकी गले की शोभा जो है और भी अधिक बढ़ गई है। ठीक है, धन्य सूर्य एको पल इहि सुख। धन्य माने धन्यवाद, सूर्य एको माने एक, पल माने क्षण, इहि माने यह, सुख माने सुख, का सत्य माने 100, कल्प माने 100 जन्म, कल्प माने जन्म,
जिए। तो सूरदास जी बोल रहे हैं कि मैं धन्य हो गया इस एक पल को देख करके, मैंने श्री कृष्ण के इस एक पल के बाल लीलाओं को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया, जो कि मुझे 100 जीवन को पाकर भी नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक पल ने मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। इस तरह से इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के शिशु रूप के सौंदर्य, शिशु रूप जो है उसका, जो श्री कृष्ण का, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे देख लेते हैं क्या है। अब है कहन लागे मोहन मैया मैया। अब जो श्री कृष्ण जो है वो थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वो शब्द भी बोल रहे हैं, बोलने भी लगे हैं, बात भी करने लगे हैं, ठीक है। कहन लागे मैंने अब वो कहने लग रहे हैं, किसके, मैया, मोहन मैया मैया जो है, जो मोहन मैंने श्री कृष्ण को बोला गया, अब श्री कृष्ण जो है अपनी मैया को मैया मैया भी बोलने लगे हैं। नंद महार सो बाबा, महा माने पिता, और नंद बाबा को, नंद जो है उनके पिताजी जो है अपने पिता को बाबा बाबा बोलने लगे। अरु हलदर सो भैया, और हलदर मैंने बलराम को बोला गया, और बलराम को भैया करके बुलाने भी लगा। उन्हें कहने का मतलब है अब वो रिश्तों को भी पहचान रहे कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भैया है, ठीक है। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, यशोदा माता जो है ऊंचाई पर, जो उनका घर जो है बड़ा है, महल है, तो महल के जो ऊंचे वाला जो स्थान, जैसा बालकोनी जैसा क्षेत्र होता है, वहाँ पर चढ़ के जो है वो बार बार श्री कृष्ण को ले ले नाम करने है, श्री कृष्ण का बार बार नाम लेकर उसको कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? दूरी खेलन, दूरी मैंने दूर, खेलन जानी जाहू लल्ला रे, जानी जाहू मैंने बोल रही है कि हे श्री कृष्ण तुम दूर खेलने के लिए मत जाओ, तुम आंगन में ही खेलो लेकिन दूर मत जाओ। क्यों बोल रही है ऐसा? मारेगी काहू की गैया, मारेगी मीन्स मारना, काहू मैंने कोई भी, और गैया मैंने जो यहाँ पर यहाँ पर जो है गोकुल में बहुत सारे गैया घूम रहे हैं, कोई गैया जो है आकर तुम्हें, गाय जो है आकर तुम्हें मार सकती है, इसलिए तुम कहीं दूर खेलने मत जाओ, तो यहीं पर खेलो। जानी जानी जाहू लल्ला, जही जानी जानी जाहू मतलब होता है मत जाओ, ठीक है। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, जो गोपी लोग हैं, जो ग्वाल वाला लोग हैं, वो सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं श्री कृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण के साथ रहकर उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। घर घर बजती बधाइयाँ, और घर घर में भी, जो ब्रज के जो घर घर में जो है यशोदा माता के लिए बधाइयाँ बज रही है, क्योंकि सब लोग यशोदा माता को बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, ठीक है। सूरदास प्रभु हमारे दरस को चरनी की बलि जैया, तो सूरदास जी बोल रहे हैं दरस में दर्शन, चरनी मतलब चरण, ठीक है, बलि मतलब निछावर हो जाना। तो सूरदास जी बोल रहे हैं कि मैं ऐसे चरणों के पर निछावर हो जाता हूँ जिसके द्वारा जो है मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला है। तो इस तरह से सूरदास जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है, ठीक है, और उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि ये स्वरूप अत्यंत मनमोहक है, देखकर मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है, एक पुत्र और माता के बीच के वात्सल्य रस का अनुभव होता है, और इन सबको देखकर सूरदास जी का मन भी जो है गदगद हो जाता है और वो अपने आप को धन्य मानते हैं। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट पैरा है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।